वीर सावरकर के साथ साथ उनके बड़े भाई भी देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त। इतिहास में सावरकर बंधु और चापेकर बंधु दो ऐसे परिवारों का जिक्र आता है जिन्होंने आज़ादी के जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सावरकर के क्रांतिकारी विचारों ने विशेषकर महाराष्ट्र के युवकों में स्वाधीनता के लिए मर मिटने की भावनाएं जागृत कर दी। पुणे के जिलाधीश मिस्टर रैंड को गोली मारकर उड़ा दिया गया। जगह जगह पर अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त किया जाने लगा। 19 अप्रैल 1909 को नासिक के जिलाधीश मिस्टर जैक्सन की विदाई पार्टी चल रही थी। इसी दौरान 16 वर्षीय अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उनको गोलियों से भून डाला। क्रांतिवीर कन्हरे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वह सावरकर द्वारा लंदन से भेजी गई पिस्तौल थी। वीर कन्हरे को जब फांसी दी जा रही थी तो उनके एक हाथ में गीता था। एक तरफ ब्रिटिश अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की जा रही हैं उसका एकमात्र कारण सावरकर ही हैं। गणेश दामोदर सावरकर वीर सावरकर के बड़े भाई और महान क्रांतिकारी थे। इनके पूर्वज पेशवाओं के शासन में उनके दरबारी सरदार थे। इनके पिता एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें पौराणिक व ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त था। उनके घर में वाचन, लेखन और भक्ति तीनों का संगम था। गणेश सावरकर को बाबा राव सावरकर के नाम से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त थी। इनके घर में युद्ध के अस्त्र शस्त्र भी थे। ये दोनों भाई बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए थे। खेल खेल में ये युद्ध का खेल भी खेला करते थे। सावरकर ने लंदन में जाकर क्रांतिकारियों को संगठित किया, किंतु नासिक में जो मित्र मेला का संगठन बनाया था उसे बाबा राव यानी कि गणेश सावरकर चलाते रहे। गणेश सावरकर ने लघु अभिनव भारत मेला का नाम उसे दे दिया। इस संस्था के बैनर तले देशभक्ति के भाषण और कविताएं पढ़ी जाती थी। धीरे धीरे गणेश सावरकर अंग्रेजों के आंखों में खटकने लगे। उनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने अभियोग लगाया कि वह क्रांतिकारी संस्था चलाकर वहां के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों को भड़काते हैं, और यह भी आरोप था कि शिवाजी महाराज की देशभक्तिपूर्ण कथा सुनाकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए उकसाते हैं। वीर सावरकर लंदन से युद्ध सामग्री, लेख आदि अपने भाई तक पहुंचाते थे। आगे चलकर गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 9 जून 1909 को उन्हें काले पानी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाबा राव यानी कि गणेश सावरकर पर मुकदमा चलाने वाला अंग्रेज मिस्टर जैक्सन ही था, जिसकी हत्या कन्हरे ने कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर बंधुओं की तमाम संपत्ति को जब्त कर लिया। जब वीर सावरकर ने अपने भाई की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त किए जाने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने साथियों से मुस्कुराकर कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो स्वतंत्र लक्ष्मी की आराधना के लिए हमें अपने प्राणों की बलि चढ़ानी है, सर्वस्व समर्पित करना है। कुछ दिनों बाद वीर सावरकर को समाचार मिला कि उनके छोटे भाई श्री नारायण दामोदर सावरकर को भी
अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। सावरकर ने यह भी समाचार सुनते ही कहा, चलो इससे ज़्यादा गौरव की और क्या बात होगी कि हम तीनों भाई स्वतंत्र लक्ष्मी की आराधना में लीन हैं।